तो जी 15-20 मिनट और चलने के बाद हम पहुंच गए हैं भाई देवप्रयाग संगम पे। ऊपर पहाड़ों में बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा था, मतलब हो रहा था पर इतना नहीं। तो जी शोरूम में दे दिया मैंने गाड़ी, अब मैं निकल रहा हूँ भाई आगे। इश्क दी शाही नर लिखियां किताबां जो आप पढ़ आप डर जानिया वे। हेलो जी, तो सुबह के बज रहे हैं भाई 5:08 और मैं बाहर का सीनरी दिखाता हूँ आपको। तो जी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, ये देखिए उधर सामने भाई पूरा हिमालय है और अरुणोदय होने के लिए भाई बस मतलब आधा घंटा बाकी है भाई। तो जी अब जो है 5-10 मिनट बाद मैं निकलूंगा देहरादून के लिए। मैं फुली रेडी हो चुका हूँ भाई और सीधे निकल रहा हूँ भाई देहरादून के लिए, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, ट्रैफिक भी होता है, तो इसलिए मैं सुबह निकल रहा हूँ 6 बजे से पहले और देखते हैं भाई आज मैं किस टाइम तक देहरादून पहुँच पाता हूँ। सो जी ये है मेरा पिट्ठू बैग, ये रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने अपना सारा का सारा सामान रख दिया है भाई, अपना लैपटॉप भी, चार्जर्स भी, अपने कपड़े भी, और यहाँ पर है भाई मेरा हेलमेट। तो चलिए जी निकलते हैं देहरादून के लिए। और अभी टाइम हो रहा है भाई 5:11 सुबह के। तो जी 5:15 हो गया टाइम। ये है मेरी बाइक, सामने कुछ ऐसा नज़ारा है भाई रोड का भी, और इधर से सूर्योदय होने वाला होगा ना, तो क्या मस्त एकदम लालिमा छा रखी है भाई पहाड़ों के और आसमान के बीच में, यानी कि क्षितिज पे। क्षितिज कहते हैं पहाड़ और आसमान के बीच को, चलो जो भी कहते हैं ना। तो चलिए जी करता हूँ बाइक को स्टार्ट और निकलता हूँ देहरादून के लिए। तो जी सुबह के बज चुके हैं 6 और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ भाई यहाँ से देवप्रयाग है भाई 9 किलोमीटर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट है 97 किलोमीटर। तो जी ये लिखा हुआ भी है सामने देवप्रयाग 9 किलोमीटर। तो बस स्लोली जो है मैं निकल रहा हूँ भाई नीचे देहरादून की ओर। सामने वाले पहाड़ों पे सूर्योदय भी हो गया है भाई, बाकी यहाँ तो अभी कम ही उजाला है। और सीन कुछ ऐसा है भाई कि जो पौड़ी से और देवप्रयाग वाली जो आती है ना रोड, खंडखाल वाली जो भी है, मतलब ये रोड भाई ये इतनी प्यारी रोड है ना। पहाड़ों में अगर ऐसी रोड हो जाए तो सच में भाई पहाड़ों का सफर जो है बहुत ही ज्यादा खुशी और आनंदमय हो सकता है भाई। तो जी बस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देवप्रयाग में थोड़ी देर रुकूंगा 5-10 मिनट, उसके बाद सीधे आगे निकलता रहूंगा फिर इसके लिए। और आज मेरा ब्रेकफास्ट का कोई भी स्पॉट फिक्स नहीं है भाई, हो सकता है मैं ब्रेकफास्ट 3 धारा में भी करूं, बट मैं आज पता क्या सोच रहा हूं कि चलता रहूंगा जहां पर भी ऐसा स्पॉट दिखेगा ना कि यहां पर मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूं, तो ऐसे स्पॉट पर मैं रुक जाऊंगा भाई। आज रैंडमली रुकेंगे कहीं पे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए और एक चांस देखते हैं भाई, क्या पता भाई अच्छा नाश्ता मिल जाए, क्या पता बेकार मिले, जैसे भी होगा भाई किस्मत में। आज एकदम रैंडम और नई जगह पे ब्रेकफास्ट करेंगे भाई। तो जी चलिए निकलते हैं सबसे पहले देवप्रयाग और फिर देवप्रयाग से आगे नाश्ते की खोज करते हुए देहरादून की ओर। तो जी 15-20 मिनट और चलने के बाद हम पहुंच गए हैं भाई देवप्रयाग संगम पे। तो जी यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा संगम। अभी सुबह का टाइम है तो वहाँ स्पीकर ऑन है भाई मंदिर में। नीचे संगम पर जो है आरती वगैरह की तैयारी चल रही है। आई थिंक जैसे सूर्योदय होगा यहाँ पे सामने से, वैसे वहाँ पर जो है आरती होने लग जाएगी। बाकी जी ये ऊपर जहाँ पे ट्रक जा रहा है तो ये वाली रोड है NH07, तो यही है नेशनल हाईवे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सीधे इसमें ज्वाइन हो जाता हूँ और फिर निकलता हूँ आगे 3 धारा की तरफ। और भाई संगम पर जो है लोग ना सुबह स्नान भी कर रहे हैं भाई साहब ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा होगा ना मैं क्या ही बताऊँ, गाढ़ का पानी है भाई वो। तो चलिए जी हमारी तो डेस्टिनेशन अभी काफ़ी दूर है, सो हम तो निकलते हैं भाई आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 6:40 और मैं पहुंच गया हूं भाई 3 धारा में। यहाँ पर अभी जो है धूप नहीं लगी है और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सुबह से राइड कर रहा हूँ तो मुझे जो है काफ़ी ठंडा भी फील हो रहा है भाई। क्यों ना ब्रेकफास्ट किसी ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पर धूप भी हो। बाकी सुबह का टाइम है, नींबू पानी पीने का कोई मतलब नहीं बनता। और अभी सुबह का टाइम है तो भाई यहाँ काफ़ी खाली सा भी है भाई 3 धारा। यदि इसी की जगह अगर मैं 10-10:15 बजे यहाँ पे पहुँचता 3 धारा में तो यहाँ पूरी जगह जो है बसें लगी होनी थी भाई। तो चलिए जी यहाँ पे रुक कर कोई फायदा है नहीं। वैसे तो यहाँ पे एक अंकल है सामने पे, वो बहुत ही जबरदस्त पराठे बनाते हैं भाई, बट मैं सोच रहा हूँ किसी ऐसी जगह पे नाश्ता करूँ जहाँ पर धूप भी अवेलेबल हो भाई। तो चलिए जी चलते हैं आगे और नाश्ता भी कहीं आगे ही देख लूंगा। सो जी इट्स 7:23 AM इन द मॉर्निंग एंड राइट नाउ आई एम एट ब्यासी। ये मैं खड़ा हूँ भाई ब्यासी वाले पुल पे। तो जी पौड़ी से तो मैं निकला था एग्जैक्ट 5:15 बजे और अभी मैं पहुँच गया हूँ ब्यासी में ठीक 7:15 बजे के आसपास। तो जी 2 घंटे के सफर के बाद मैंने जो है तकरीबन क्रॉस कर लिया है भाई, मतलब 60% रास्ता डन हो चुका है मेरा। तो अब यहाँ पे से देहरादून है अराउंड कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा भाई
आई थिंक 70 किलोमीटर होगा यहाँ से देहरादून, और ऋषिकेश होगा भाई यहाँ से तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर। तो जी सफर तो मेरा बड़ा ही मजेदार चल रहा है भाई, बट सीन हो रहा है भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट का। बात क्या है कि अभी हाईवे पे मोस्टली ढाबे खुले ही नहीं है, और जहाँ जहाँ खुले हैं कहीं पे धूप नहीं है। एक जगह पे मैं कोडियाला में रुका था अभी, यहाँ से थोड़ा सा पीछे, शायद आई थिंक 4-5 किलोमीटर पीछे होगा कोडियाला। तो वहाँ पे मैं रुका था, वहाँ पे मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी नाश्ते में क्या? उन्होंने कहा कि पराठा है। मैंने कहा कि एक पराठा कर देना, एक चाय। उन्होंने कहा कि बेटा यार चाय में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी दूध नहीं आया कि। तो फिर मैंने सोचा यार बिना चाय के मैं पराठा कैसे खाऊंगा, मतलब खाते होंगे लोग बट मैं बिना चाय के पराठे नहीं खा सकता हूँ। तो जी बस कुछ ऐसा ही सीन है भाई, ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है और मैं सोच रहा हूँ आगे निकलता हूँ कहीं ना कहीं ऋषिकेश से पहले तो ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हो ही जाएगा। और अगर मैंने ऋषिकेश तक भी ब्रेकफास्ट नहीं किया तो फिर तो मैं श्योर हूँ कि मैं देहरादून जाकर ही नाश्ता करूंगा भाई। तो चलिए जो भी होगा ब्रेकफास्ट का वो तो देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे रुकता हूँ मैं 10 मिनट, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ सीधे आगे ऋषिकेश के लिए। तो जी अभी मैं खड़ा हूँ भाई ब्रह्मपुरी के बाद और ऋषिकेश से जस्ट पहले। यहाँ पर है भाई ऋषिकेश का सबसे फेमस मैगी पॉइंट। यहाँ पर सारे लोग मैगी खाने के लिए आते हैं भाई, जितने भी यात्री वगैरह हैं या फिर जो लोकल लोग हैं। तो जी बस यहाँ पे मैं रुका हूँ सिर्फ एक वजह से, वो है भाई धूप। पता नहीं आज मैं जादू बन गया हूँ भाई, मुझे जो है बार बार धूप की आवश्यकता पड़ रही है। और पता नहीं क्या बात है भाई, अप्रैल चल रहा है और अभी भी भयंकर वाला ठंडा हो रहा है भाई पहाड़ों में। तो पता नहीं इस साल मौसम का क्या हाल होगा भाई। तो बस ऐसा सीन है भाई। तो यहाँ पर भी मैं 10 मिनट रुकूंगा और मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इनके पास केवल मैगी ही अवेलेबल है। तो मैं सोच रहा था यार ब्रेकफास्ट में कुछ मतलब नाश्ता टाइप का एक कर लेता, रोटी छोले वगैरह कुछ। तो इनके पास केवल अवेलेबल है भाई मैगी और छोले कुलचे। तो यहाँ पर वेट करता हूँ 10 मिनट और फिर चलता हूँ आगे देहरादून के लिए। तो जी अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8:15 से 5 मिनट ज़्यादा, यानी कि 8:20 और मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश में। मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ अपनी तो मैं हूँ मुनि की रेती में। मेरे जस्ट पीछे है भाई जियो वालों का पेट्रोल पंप। तो बस एग्जैक्ट 3 घंटे में जो है हमने ऋषिकेश टच कर दिया है भाई। वैसे तो जितना रास्ता मैंने तय किया है इसको यूजुअली लोग 2 घंटे, 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। बट सीन ऐसा रहा कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। अब मतलब आज से 2-2.5 साल पहले कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहता था भाई रोड पे, अभी खतरनाक वाला ट्रैफिक है भाई। आज तो ट्रक चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं इतने सारे ट्रक। तो भाई देवप्रयाग के बाद मुझे इतने सारे ट्रक मिले ना, क्या ही बताऊँ। तो कोई बात नहीं, 3 घंटे लगे पर हम सुरक्षित जो है ऋषिकेश में पहुंच गए हैं। बस अब मैं यहाँ से भाई निकल रहा हूँ सीधे देहरादून के लिए। और मैंने ब्रेकफास्ट तो किया है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ब्रेकफास्ट भी सीधे देहरादून जाके किया जाए। तो जी अभी बज रहे हैं भाई ठीक 9:15 और तकरीबन 4 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गया हूँ भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं अभी खड़ा हूँ भाई देहरादून राजीव नगर के दिव्य विहार में। तो मुझे आज जो है यहीं पर आना था। यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है भाई अभिषेक काला, ही इज फ्रॉम मयाली। गाँव में भी उसका घर मेरे घर से काफी नजदीक है भाई। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई काला के रूम पे। तो चलिए जी पहुंच गए हम दिव्य विहार में और चलते हैं भाई काला की शरण में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और तकरीबन 40-45 मिनट आराम किया भाई मैंने काला के रूम पे। ये है भाई अभिषेक काला, ये जा रहा है भाई अपने ऑफिस MDDA में। हेलो गाइस। और यहाँ पर जो है मेरी बाइक पार्क है भाई यहाँ पे। वो सीन ऐसा है भाई कि यहाँ पर जो है 40-45 मिनट मैंने आराम किया। अभी जो है 10:15 हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक की सर्विसिंग आज ही करा ली जाए। तो मैं जा रहा हूँ भाई रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। पहले हम लोग जो है मिल करके करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर ये जो है अपने ऑफिस जाएगा, मैं जाऊँगा भाई शोरूम में और देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है और आगे का क्या सीन होता है वो अब आगे ही देखेंगे। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। चलो चलो। तो जी अभी आए हम राजीव नगर में नाश्ता करने के लिए। तो जी ये भाई पराठा, दाल और रायता। तो आज का नाश्ता ये है भाई। और बाकी जिनके शॉप पे हम बैठे हुए नाश्ता करने के लिए, ये लोग भी जो है जखोली के ही हैं भाई। ये लोग हैं बांगर के साइड के। तो बस जी नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं आगे शोरूम में। हम नाश्ता करने भी अपने ब्लॉक वालों के यहाँ आते हैं। तो जी शोरूम में दे दिया मैंने गाड़ी। अब मैं निकल रहा हूँ भाई आगे। पहले तो भाई एक जूस पी लेता हूँ मौसम्बी का, उसके बाद फिर करता हूँ रैपिडो बुक और जाता हूँ भाई काला के रूम पे, क्योंकि काफ़ी थकान लग गई है। सुबह से मैं मतलब राइड ही कर रहा हूँ। उसके बाद अभी यहाँ रॉयल एनफील्ड में आया, यहाँ पे अपना काम वाम बताया, तो बस गाड़ी दे दिया सर्विस के लिए। तकरीबन शाम के 5-5:30 बजे तक गाड़ी वापस मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ तब तक के लिए जो है मैं वापस रूम पे जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। बाकी भाई मुझे खतरनाक वाली प्यास लगी हुई है, बट आसपास कोई जनरल स्टोर भी नहीं है। मैं तकरीबन आ गया हूँ 200-300 मीटर दूर, मतलब कोई जनरल स्टोर दिख ही नहीं रहा है। आई थिंक थोड़ा सा आगे पे वहाँ से पानी उठाता
आता हूँ, पानी पीता हूँ भाई, क्योंकि बहुत तेज प्यास लग गई है। और मैं सही में बताऊँ तो भाई मुझे मौसम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। ऊपर पहाड़ों में बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा था, मतलब हो रहा था पर इतना नहीं भाई साहब, यहाँ भयंकर गर्म हो रहा भाई। या तो मुझे लग रहा है या तो हो ही रहा है। तो जी मुझे लगा था कि सामने कोई जो है दुकान है जनरल स्टोर, बट यहाँ पर तो ठेका है भाई। बड़ा अच्छी बात ये कि इसके बगल में जो है पानी की बोतल भी मिल जाएगी मुझे, तो पर्पस तो कंप्लीट हो ही रहा है। तो जी अभी जो है 2 बज गए हैं भाई, और आज का दिन सुबह मैंने 5 बजे से राइडिंग स्टार्ट कर दी थी, और अभी मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम से वापस आ गया हूँ भाई। रैपिडो वाले भाई ने भी काफी समय लगाया भाई आने में भी और मुझे छोड़ने में भी। बाकी जी मैं सही बताऊं तो बहुत भयंकर थकान लगी है भाई आज, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ भाई। हाँ, जो 40 मिनट मैं यहाँ पर पहले आके रुका था बस वही मैंने रेस्ट किया था भाई आज के दिन में। बाकी जी सीन ऐसा है कि अब जा करके मैं नहाऊंगा भाई, अच्छे से फ्रेश होऊंगा, और शाम को मुझे जाना है भाई बाइक वापस लेने के लिए। तो बस सीन यही है भाई, उन्होंने मुझे टाइम दिया 5:30 बजे का, तो देखते हैं कब तक वो लोग कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी जी एक चीज जो बहुत ज्यादा मैं डिफरेंस महसूस कर पा रहा हूँ भाई, वो है यहाँ की गर्मी। तो देहरादून में काफी गर्म हो गया है, या फिर मुझे ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं पिछले नवंबर से जो है लगातार घर में ही रह रहा हूँ। तो हो सकता है कि इस वजह से जो है मेरे को यहाँ का वेदर सूट नहीं कर रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो निचोड़ ली होगी। तो बस जी यही सीन है भाई, काफी थकान लग गई है। अब तो पहले मैं दबा करके जो है 1-1.5 घंटा रेस्ट करूंगा, और लंच करूंगा मैं तकरीबन 3 बजे के आसपास, क्योंकि अभी आते हुए मैंने जूस पी लिया था, तो अभी मेरा पेट जो है फुल है भाई। तो बस लंच आज थोड़ा लेट ही करूंगा, क्योंकि अभी मन भी नहीं कर रहा। और सबसे पहले तो भाई नहा लेता हूँ, और बाकी बातें करते हैं भाई बाद में। तो जी सीन कुछ ऐसा है भाई कि शाम के बज गए हैं 4, और मैं ले जा रहा हूँ भाई ये बन, मैगी, अंडा और दूध वगैरह। तो सीन कुछ ऐसा था भाई, एक तो लेट भी हो गई है अब, और बाहर कहीं जाऊंगा तो लंच मिलेगा भी नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता हूँ, और जब कल आ जाएगा शाम को 5:30-6 बजे, उसके बाद जा करके फिर जो है कुछ खा लेंगे हम बाहर जा करके। और एक और चीज़ है भाई, जो मेरी बाइक थी रॉयल एनफील्ड, वो आज नहीं मिलेगी, अब वो मुझे सर्विस होके कल मिलेगी। तो जी शाम को हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद मैं सो गया था भाई। मैं सीधे तब उठा जब काला ऑफिस से आ गया था, तो उसके बाद इसने मेरे को उठाया भाई। तो फिर मैं उठा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ, और शाम को हमने काफी सारे गप्पे भी मारी। उसके बाद हम बाहर गए थे, बाहर जा करके हमने लाफिंग खाई। लाफिंग खाने के बाद हम गए थे भाई एग रोल खाने के लिए, हमने एग रोल खाया। तो उसके बाद भी हम लोग जो है, यानी कि मैं, मुमराज और काला, हम तीनों जो है अपने रूम पे आ गए थे। अभी तक भी हम लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे भाई। और अब मैं एडिट कर रहा हूँ भाई व्लॉग को। तो यहाँ पर मेरा एडिटिंग टेबल लगा हुआ है, और यहाँ पर है भाई काला की रिंग लाइट। बाकी जी आज के व्लॉग की एंडिंग करेंगे हम भाई काला के गाने के साथ। काला जो है बहुत ही प्यारी आवाज में गाने गाता है भाई, जो हमारे दोस्त लोग हैं उन्हें तो पता ही है। बाकी जो मेरी फैमिली के लोग हैं या जो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो चलिए जी आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं भाई काला के प्यारे से गाने के साथ। वसूड़िया ने किनिया प्यार दा मुल मैं चुकोनिया वे, इश्क दी शाही नाल लिखिया किताबां जो आप पढ़ आप डर जानिया वे, लंबिया नी ए जिंदगानिया जिले जेड़ी मिले आ जवानिया वे, सरदानी हुण तेरे वाजों क्यों जूण दा वल ऐसी खोणिया, निक्की जेही जिंद ते वसूड़िया ने किनिया प्यार दा मुल मैं चुकानिया वे, इश्क दी शाही नाल लिखिया किताबां जो आप पढ़ आप डर जानिया। और इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त होता है अभिषेक राणा ब्लॉग्स का। मिलते हैं नई सुबह नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।